शांति। आज 7 जुलाई 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। याद से ही काया कल्प तरु होगी। प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जियेदान मिलता है कैसे? उत्तर है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को लेकर जाऊंगा। यही सच्चा जियेदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना? 2-3 नाम तो नहीं। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी जगत पिता भी है, जिसको प्रजा पिता भी कहा जाता। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों हैं प्रजा पिता और प्रजा माता। दोनों ही है। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है फिर निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता परम आत्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहेंगे, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। फिर आत्मा को ये शरीर साकार मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। ये साकार शरीर में आए तो कहा ब्रह्मा बाबा। तो बाप 2 हो गए, एक शिव बाबा और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक है फिर ये साकारी पिता ब्रह्मा। निराकारी पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा को व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है। ये 2 हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो 2 बाप हो गए ना। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजा पिता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को ही प्रजा पिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर एडाप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता। सोने में चांदी तांबा लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी ऐसे खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा
एक को बाप और एक को दादा कहेंगे। ये तो अभी तुम जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है, शिववंशी। फिर है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते, मनुष्य को देवता बनाते। देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जाता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। ये मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते उनको दो बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है। वहाँ ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा, दुख हरता सुख करता आओ। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था। वह कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहाँ कोई पतित दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन को बुलाएं। ये तुम जानते हो, भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं। सत्युग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब भारत में ही बनते। बाबा कहते ब्राह्मण से लेकर अभी अंत तक सब वर्णों में चक्र लगाते। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते, रिज्यूनेट करते हैं। काया कल्प तरु बनाते, अमर बनाते। तुम बच्चों को बाप आकर अमरलोक का मालिक बनाते। जब भारत अमरलोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्युलोक में आकर मालिक बने। तब कहाँ के मालिक? मृत्युलोक के। कहते हैं ना, हमारा भारत, जो प्रजा भी मालिक हुई, तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती। कृष्ण जयंती भी मनाते। उनकी तो वेला भी बताते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में। फिर पुनर्जन्म में आना होगा। बाबा कहते फिर पुनर्जन्म लेना होगा। बाबा सिर्फ एक ही बात नहीं करते है, कोई एक का जन्म एक की बात नहीं। कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है। उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, बीत गया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है। फिर वैश्यवंशियों को मिलता। अभी ये तुम समझते हो हम हैं ब्राह्मण कुल के चोटी। चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने एकदम गिरावट में। फिर पैर से एकदम चोटी बनते हैं, ऊंच चढ़ते। पहले शिव बाबा, फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया। अभी तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से तुम पोत्रे पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो हम सब ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा। तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते। सबका बाप तो वही निराकार शिव
और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है बस। एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र तो जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई है। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारियाँ है नहीं। वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन पता है? बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि उनका ऑक्यूपेशन पता है। नाम रूप देश काल बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर वे नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वह है ही पतित दुनिया। सत्युग पावन दुनिया और कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। इसकी भी स्टेजेस होती है। द्वापर से नरक बनना शुरू होता, फिर वृद्धि को पाते। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। उस पर तेल आदि चढ़ाते, माथा झुकाते। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा और कहाँ टिवाटे की पूजा। कितना भक्ति गिरावट में आ गई। इसको कहा जाता तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं, गायन है। अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती? वे तो पानी है ना। पतित पावन तो है बाप। शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में ही आता होगा पतितों को पावन देवता बनाने। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। ये अलंकार दे दिए हैं। चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण की पुरी को विष्णुपुरी कहते। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला। देवताएं वैष्णव थे। वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन। वे कोई निर्विकारी नहीं होते। उन्हों की बड़ी हवेलियां होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता। वैष्णव पवित्र को कहा जाता। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया। भारतवासी ये जानते ही नहीं कि उन्हों में क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते, ये किसी को भी पता नहीं। वह है बचपन का रूप और लक्ष्मी नारायण वह है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और फिर राधे कृष्ण को वे द्वापर में ले गए। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते और ड्रामा का भी राज समझाते। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं।
दोनों कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। यह है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अभी ये है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला है। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। पतित पावन शिव बाबा, उनसे ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला। नदियों का मेला तो होता नहीं। अभी ज्ञान सागर और तुम आत्माओं अर्थात बच्चों का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो। सागर का परिचय दे, शिव बाबा का परिचय दे, यहाँ तुम लेकर आए हो मधुबन में मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप हैं, लौकिक पिता भी, प्रजापिता भी और शिव बाबा भी। भक्ति मार्ग में फिर 2 पिता हैं और सतयुग में 1 पिता होगा। वहाँ तो भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं, इसलिए शिव बाबा को कोई याद ही नहीं करते। इसलिए बाबा कहते सतयुग में 1 पिता। ये सब समझने की अभी बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मित्र संबंधी आदि होते भी कहते मेरा तो एक शिव बाबा। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आया है। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूँ, इस पुरानी दुनिया से ले जाने आया हूँ। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े ना। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए, बाकी आत्माओं को लेकर जाऊंगा। बाप कहते तुमको जिए दान देता हूँ। ये महाभारत लड़ाई है ना। सत्युग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी ये संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में ये रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरी पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। अब है आज का वरदान। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा।
ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। अब है आज का स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।